दादीसा को वापस घर ले जाने के लिए अभीरा पूरी कोशिश कर रही है। उसके दिल में बस एक ही बात है, दादीसा को किसी भी कीमत पर घर वापस लाना है, क्योंकि उनके जाने के बाद से ही घर की रौनक भी चली गई है और खुद अभीरा अंदर अंदर बेचैन है। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है सुशी, जो दादीसा की नई केयर टेकर है। सुशी ने जैसे अभीरा की जिंदगी को मुश्किल बनाने का ठान लिया हो। वह हर मौके पर अभीरा का मजाक उड़ाती है, उसे नीचा दिखाती है और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। अभीरा जब भी दादीसा के पास जाने की कोशिश करती है, सुशी कोई न कोई बहाना या रोक-टोक लगा ही देती है। सुशी का व्यवहार इतना बदतमीज है कि वह खुलेआम अभीरा को गंवार कहकर बुलाती है और यह तक पूछती है कि क्या अभीरा को इंग्लिश पढ़नी आती भी है या नहीं। वह यह भी ताना देती है कि अगर अभीरा पढ़ी लिखी है तो नौकरी क्यों नहीं करती। सुशी का ये रवैया अभीरा के लिए बेहद तकलीफदेह है, लेकिन फिर भी वह चुप रहकर सिर्फ दादीसा की भलाई के बारे में सोचती है। अभीरा का सबसे बड़ा आरोप सुशी पर यही है कि वह दादीसा को सही खाना नहीं दे रही, उनसे सही तरह से व्यवहार नहीं कर रही और कई बार उन्हें अनहेल्दी चीजें खिला देती है। ये बात सुनकर अभीरा परेशान हो जाती है और वह तुरंत अरमान को इसकी शिकायत करती है। अरमान पर भरोसा करते हुए वह उम्मीद करती है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेगा और सुशी को दादीसा के साथ गलत व्यवहार करने से रोकेगा। इन्हीं परेशानियों के बीच एक और बड़ी मुसीबत आ गिरती है। अचानक स्कूल से फोन आता है और फोन पर बताया जाता है कि बात मायरा से जुड़ी है। ये सुनते ही अभीरा का दिल धड़क उठता है। जब वह स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि मायरा सुबह घर से स्कूल जाने के लिए तो निकली थी, पर वह स्कूल पहुंची ही नहीं। स्कूल वालों का कहना है कि मायरा के स्कूल न पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद वह छुट्टी लेकर घर लौट गई होगी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मायरा घर भी नहीं गई तो सभी के होश उड़ गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मायरा आखिर गई कहाँ? वह रास्ते में किससे मिली? उसे किसी ने रोका, बहकाया या अपने साथ ले गया, या फिर क्या वह किसी परेशानी में फंस गई? मायरा के अचानक गायब होने से कहानी में एक बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आ गया है। एक तरफ अभीरा दादीसा को वापस लाने की परेशानियों में उलझी हुई है और दूसरी तरफ मायरा का यूं अचानक लापता हो जाना उसे अंदर तक हिलाकर रख देता है। अभीरा और अरमान दोनों ही घबराए हुए हैं और मायरा को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मायरा के गायब होने के पीछे असली हाथ किसका है। क्या यह किसी की साजिश है? क्या कोई पुराना दुश्मन वापस लौट आया है, या फिर यह किसी अंदरूनी व्यक्ति का खेल है जो परिवार को तोड़ना चाहता है? आने वाले एपिसोड में यह राज खुलना बेहद दिलचस्प होगा। आप इस नए ट्रैक के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।